नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बिहार में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया है। नए मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी शपथ ले लिया है और अब बिहार की गाड़ी दोबारा नई सरकार के गठन के बाद आज से दौड़नी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक प्रकार से राजनीति से संन्यास ले लिया है। इसकी जो भी पॉलिटिक्स को समझते हैं, जानते हैं, उसमें से समझिए 5% की ये जो बात है वो कामयाब होगी। 95% ये बात बिल्कुल असत्य है। नीतीश कुमार ने कुर्सी जरूर छोड़ी है, राजनीति नहीं छोड़ा। और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऐसा दांव चला कि भारतीय जनता पार्टी पजामे में ही रही, पजामे से बाहर नहीं जा सकी और लाख कोशिश करते रह गए भारतीय जनता पार्टी के सूरमा कि बिहार को हरियाणा बना दिया जाए, बिहार को गुजरात बना दिया जाए, बिहार को छत्तीसगढ़ बना दिया जाए, बिहार को उड़ीसा बना दिया जाए, लेकिन बिहार बना नहीं। और इसलिए हम कहते हैं कि अब एक बिहारी 100 पर भारी तो साफ दिख रहा है। एक जमाने में नीतीश बाबू और मोदी जी दोनों के बीच में टकराहट थी प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी, उसके जो नेता थे स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। जनता दल यूनाइटेड के नेता थे, समता पार्टी से टूट करके बनी थी। नीतीश कुमार की छवि अच्छी थी, एक नेशनल लीडर की छवि थी। वाजपेयी सरकार में वो रेल मिनिस्टर रहे, फिर कृषि मंत्री रहे, दो बड़े मंत्रालय को संभाला था। और लोकसभा में उनके भाषण को जिसने नहीं देखा है, उस जमाने में जब वो लगभग युवा थे, अधेड़ उम्र के भी नहीं हुए थे, युवा थे, और उस वक्त जब वो भाषण देते थे तो उनके भाषण में ताकत भी होती थी, दम भी होता था और कंटेंट भी होता था। तो नीतीश कुमार उस वक्त एक कैरिस्मेटिक नेतृत्व करता दिखाई भी पड़ रहे थे, नेता दिखाई भी पड़ रहे थे। जब नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं थे तो नीतीश कुमार बहुत कुछ थे। जब नरेंद्र मोदी की कहीं कोई दूर दूर तक कोई हवा नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी, सरकार तो छोड़ दीजिए, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, तब नीतीश कुमार बहुत कुछ थे। और यही टीस नीतीश कुमार के मन में हमेशा बनी रही कि इतने बड़े नेता हो करके, बिहार जैसे प्रदेश को नेतृत्व दे करके, बिहार में मुख्यमंत्री बन करके, हालांकि बिहार में जब वो मुख्यमंत्री बने, पहली बार तो बहुत पहले बन गए, लेकिन उसके बाद मोदी जी के बाद ही उनको पहले अच्छा मौका मिला जब 2005-6 में वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन मोदी 2001 में ही मुख्यमंत्री बन गए थे। और जब मोदी मुख्यमंत्री बने थे तो कोई चुनाव नहीं लड़े थे। मतलब न तो पंचायत का चुनाव उन्होंने लड़ा था, न जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। एमएलए का और एमपी का तो छोड़ दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार सांसद भी थे, एमएलसी भी थे, सब कुछ हो गए थे। नीतीश कुमार मंत्री भी रह चुके थे और वाजपेयी की कैबिनेट में मंत्री थे। अब तक का अगर आप इतिहास देखेंगे तो गैर कांग्रेसी सरकार जो वाजपेयी के नेतृत्व में बनी, 67 को छोड़ दीजिए, आप जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसको छोड़ दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल तक चलने वाली सरकार बनी गैर कांग्रेस की, उसमें वो मंत्री थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार का कद क्या है। तो इस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और नीतीश बाबू तब बहुत कुछ थे जब नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं थे। और यही टीस नीतीश कुमार को आखिर तक सालता रहा। 2013 में उनके कुछ सिपहसालारों ने, उनके कुछ रणनीतिज्ञों ने उनको सलाह दी कि एक बार आप आजमा सकते हैं। उन्होंने फिर आजमाने की कोशिश की। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में उन्होंने रैली की, उत्तर प्रदेश में भी हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन
नीतीश कुमार जाति की राजनीति से सामने से तो दिख रहे थे कि वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वो खुद को बाहर नहीं कर सके। जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिला सके। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में उनके कुछ एमएलए थे, उत्तर प्रदेश में भी वो हाथ पैर मारते थे, दिल्ली के चुनाव में आजमाते थे खुद को, साउथ में भी वो चले जाते थे, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बना नहीं सके। उसके लिए जो दृष्टि चाहिए थी वो नीतीश कुमार में थी तो, लेकिन संगठन वो बना नहीं पाए। आप ये कह सकते हैं असफल रहे, या जो सामर्थ्य चाहिए राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए वो सामर्थ्य नीतीश बाबू में नहीं था, अगर था भी तो कर नहीं पाए। कुल जमा जो हासिल है वो यही है कि नीतीश बाबू उस मामले में असफल रहे। जनता दल यूनाइटेड को अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना सके। तो राष्ट्रीय पार्टी तो ममता बनर्जी भी नहीं बना पाई, राष्ट्रीय पार्टी तो जयललिता भी नहीं बना पाई, राष्ट्रीय पार्टी तो शरद पवार भी नहीं बना पाए, राष्ट्रीय पार्टी लालू यादव भी नहीं बना पाए और मायावती भी नहीं बना पाई। अब ये जो कुनबे की राजनीति करने वाले नेताओं की यही सबसे बड़ी पीड़ा है कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पाए। किसी भी नेता की ये स्वाभाविक इच्छा होगी कि अगर वो मुख्यमंत्री लंबे समय तक हैं तो उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में वो एस्पायर करें, कम से कम सोचें। इच्छा तो उनकी यही थी, उनकी जिजीविषा भी यही होगी कि वो एक बार प्रधानमंत्री बन जाए। जो कोई भी किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनता है तो उसकी अगला जो पड़ाव होता है, अगली जो सोच होती है वो प्रधानमंत्री तक ही होती है, वो रायसेना तक ही होती है। तो इसमें अगर नीतीश बाबू सोच रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बने देश का, तो कोई गलत नहीं सोच रहे थे, ठीक सोच रहे थे। और हर कुछ था नीतीश बाबू में, नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री का मटेरियल था। ये कहना कि प्रधानमंत्री का मटेरियल नीतीश कुमार में नहीं था, यह सर्वथा अनुचित होगा नीतीश कुमार के बारे में कहना। वो पढ़े लिखे सौम्य व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, और आज जब वो इस्तीफा दे रहे थे और इस्तीफे के बाद जो विदाई थी उसमें तकरीबन हर आदमी की आंखें नम थी। तो ये नीतीश कुमार की कमाई है। अब आप उसमें बहुत सारी कमियां भी तलाश सकते हैं। 20-21 साल तक सत्ता में रहने के बाद बहुत सारी कमजोरी भी परिलक्षित होती है, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां हैं। वो नीतीश कुमार को अलग करता है अन्य नेताओं से, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश ने जो बिहार के लिए किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। कुछ आलोचनाएं आप कर सकते हैं कुछ फ्रंट पे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़े वर्ग को जो हौसला दिया है, जो साहस दिया है, मुख्य धारा में शामिल होने के लिए जो काम किया है, ये अतुलनीय है। कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बिहार की सड़कों पर जंगल राज के बाद लड़कियां साइकिल से चले, और चली लड़कियां साइकिल से चली, साइकिल से स्कूल गई। आज आप बिहार पुलिस में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की जो भर्ती है, मैं कुछ ही दिन पहले पटना से आया था और 11-12 बजे रात में एक पुलिस इंस्पेक्टर, महिला पुलिस इंस्पेक्टर को मोटरसाइकिल पे जाते देखा। वो पेट्रोलिंग में थी और घर लौट रही थी, भगवान जाने, लेकिन 11 बजे रात में सूनी सड़क पर एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर को देख करके मैं अचरज में पड़ गया कि यही पटना है जहां महिला पुलिस इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल राइड कर रही हैं। ये नीतीश कुमार की उपलब्धि है। ऐसा मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा, ऐसा मैंने मुंबई में भी नहीं देखा, लेकिन पटना में देखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नीतीश कुमार की। पंचायती राज में आरक्षण हो और तमाम बातें, आप इसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुख्य बात जो मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं, जिसे आप भी कहेंगे कि हाँ ये बात सही है, तो नीतीश कुमार और मोदी के बीच में जो टकराहट रही वो यही रही। एक जमाना था जब किसी ने कह दिया कि बिहार का डीएनए ठीक नहीं है, और मुंह की खानी पड़ी थी नरेंद्र बाबू को, और फिर नरेंद्र बाबू को मुंह की खानी पड़ी नीतीश बाबू से। यह बात सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाई। हालांकि 303 से 240 का भी सफर उन्होंने तय कर लिया है, और एंटी इनकम्बेंसी है अब मोदी जी के भी खिलाफ। गुस्सा है, रोष है। ये कह देना कि नहीं मोदी जी तो एकदम पॉपुलर हैं, ये कहना ठीक नहीं है। जो मीडिया दिखाती है उस पर मत जाइए। पॉपुलैरिटी ग्राफ में बाकी नेताओं के, आप डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी की तुलना करेंगे तो मोदी जी तो फार फार अहेड होंगे। मैक्रों से करेंगे या कीर स्टारमर से करेंगे, वो सभी कांतिहीन नेता हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो उसमें मोदी जी की रेटिंग तो बहुत आगे बढ़ेगी। लेकिन पुतिन और
सी जिनपिंग के सामने खड़े करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, उधर दोनों नेता वो भी बड़े नेता हैं। लेकिन 140 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला नेता स्वाभाविक रूप से बड़ा नेता हो जाता है। उसका ऑरा ही अलग हो जाता है। उस लिहाज से नरेंद्र मोदी एक कैरिस्मेटिक नेता हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन पार्टी जरूर छोटी है, लेकिन राजनीतिक यात्रा बड़ी लंबी है नीतीश कुमार की। और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने साबित कर दिया, उन्होंने कुर्सी छोड़ी है और उच्च सदन आए हैं। वो निम्न सदन नहीं आए हैं, वो उच्च सदन आए हैं। और उच्च सदन में हो सकता है अगर नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक रहे तो नीतीश जी का कुछ और रूप देखने को मिले, पूरे राष्ट्र को देखने को मिल सकता है, पूरे देश को देखने को मिल सकता है। और अगर उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ तो कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। नोबडी नोज, आप ठीक हो सकते हैं, तो अगर उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया तो कल को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ करके जिस आसानी से स्मूथ ट्रांजिशन किया है और जिस तरह से उन्होंने लवकुश कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए अपना खड़ाव सम्राट चौधरी के हवाले कर दिया, ये मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार का ही है। अभी तक लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश बाबू भी अंततः परिवारवादी हो गए, कह रहे थे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आखिरी समाजवाद की कड़ी है नीतीश कुमार। अगर लोहियावादी समाजवाद की असली तस्वीर आपको देखनी हो तो जनेश्वर मिश्रा में देख सकते थे। बाकी तो लोहिया के जितने डिसाइपल हुए उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है, वो तो परिवारवादी ही निकले। और इसीलिए लोहिया के ऊपर भी अब लोग संदेह करते हैं, क्योंकि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। उन्होंने किस कंपनी को पल्लवित किया, पुष्पित किया। तो लोहिया के डिसाइपल अगर मुलायम सिंह हुए या लालू जी हुए या और नेता हुए जो स्वयं भू स्व केंद्रित 38 परिवार के सदस्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, 38 सदस्य वो एक ही परिवार के। लालू जी के बारे में कहना ही क्या, बाकी लोगों के भी बारे में क्या कहना। आखिरकार मायावती को देख लीजिए, अपने भतीजे को ही आगे बढ़ा रही है। काशीराम ने मायावती को चुना, काशीराम ने शादी नहीं की, कुंवारे रहे काशीराम, लेकिन मायावती को चुना। लेकिन मायावती अपने परिवार से बाहर नहीं देख पा रही है। तो ये तो स्थिति है तथा कथित सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाली पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी का ये हालत है। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया।